अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वैसे तो मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं और मैं आप लोगों को मुसलसल कोई ना कोई प्लांट के बारे में बताती रहती हूँ, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि रियली बहुत ही यूनिक से लगते हैं। लाल जिनकी डंडियाँ हों, ग्रीन और येलो लीव्स हों, अगर आप उनको डायरेक्ट सनलाइट में रखें यानी पार्शली शेड में रखें 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में, तो बिल्कुल येलो येलो और उसमें रेड साइड में भी आउटलाइन हो जाती है। अगर आप उसको थोड़ा ज़्यादा शेड एरिया में रखेंगे तो कुछ इस तरह से ग्रीन ग्रीन भी हो जाएंगे। तो ये प्लांट एक रियली बहुत प्यारा प्लांट है, हर तरह से सर्वाइव कर लेता है, हर तरह की डायरेक्ट सनलाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट, पार्शली शेड, यानी ये कि ये बर्दाश्त कर लेता है और हर तरह में इसके लीव्स के कलर्स अलग अलग होते चले जाते हैं। तो है ना प्यारा प्लांट। और ये मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं क्योंकि बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसकी कोई भी डंडी तोड़िए और कहीं भी लगा लीजिए। देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले ये डंडी लगाई थी और अभी देखिए थोड़ी सी गिरी हुई हो रही है, लेकिन देखिए ये ऐसे है ना, अभी आप देखेंगे कि 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये खुद ब खुद ऐसी खड़ी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा प्लांट है, नर्सरीज में भी ईजिली मिल जाता है, बहुत केयर नहीं करनी पड़ती है, किसी भी तरह का पेस्ट का पे अटैक नहीं होता है, फर्टिलाइज़र की ज़्यादा डिमांड नहीं करता है। तो फिर हम गार्डनर्स को और क्या चाहिए, है ना। तो ये तो बड़ा प्यारा प्लांट है। अच्छा, ये है आयरिसन का प्लांट, ये है लाल, इसको लाल डंडी वाला प्लांट भी नर्सरीज में कहते हैं। अच्छा, वो लाल डंडी वाला प्लांट आप पूछ रही हैं, इस तरह से कहते हैं। और इसी में एक होता है रेड ब्लड लीफ प्लांट। आपको दिखाऊँ, ये आयरिसन ही की वैरायटी है। ये देखिए, ये रखा हुआ है मेरे पास, ये देखिए आप कैसा हो रहा है ना। बहुत दोनों प्लांट बहुत प्यारे। इसमें तो डंडी भी ऐसी रेड जाती है होती है और यानी देखिए किस तरीके से इसके कलर्स आ रहे हैं, आप ये देखिए, है ना। और आप इसको देखिए, अच्छा ये जो स्टाइल आया ना, ये देखिए तक ऐसा ही स्टाइल रहता है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा ही है। और देखिए इसकी डंडी पूरी ग्रीन पिंक है। तो ये दोनों प्लांट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप इनको लाइए, हर तरह की सॉइल में ये प्लांट चल जाता है। लेकिन चूँकि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ थोड़ी सी लूज सॉइल बनाइए, अच्छी मतलब जिसमें गोबर की खाद हो, थोड़ी कॉम्पोस्ट हो, मतलब अच्छी सॉइल बनाइए। तो फिर आपको बार बार जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फिर आप बेशक महीने में एक दफ़ा इसको फर्टिलाइज़ कीजिए अपने प्लांट को, प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करता रहता है, ठीक है। और छोटे छोटे पॉट में ये प्लांट बहुत अच्छा होता है, ग्रो करता रहता है और बहुत बड़ा हो जाता है। अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो आपने देखा होगा मेरे गार्डन में ये इतने ज़्यादा थे और इतने बड़े बड़े, इतने ऊंचे ऊंचे हो गए थे कि बहुत प्यारे लगते थे। तो आप ये प्लांट ज़रूर नर्सरी से ला सकते हैं। और ये प्लांट थोड़ा सा ज़रा सा केयर मांगता है, लेकिन आयरिसन का ये वाला प्लांट जो मैं बता रही हूँ आपको, ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। बस आप इसकी पिंचिंग करते रहिए, ये बुशी से बुशी होता चला जाएगा। और बहुत प्यारी फ्लावरिंग होती है। मैंने अपनी किसी वीडियो में इसमें फ्लावरिंग भी दिखाई थी। एक लंबी सी एक स्टेम सी निकलती है, स्टॉक सी, उसमें इतने मतलब बहुत ही क्यूट फ्लावर्स निकलते हैं। अच्छा, मेरे पास वो सिर्फ एक ही दफ़ा अब तक फ्लावर्स निकले और मैंने अपने पिछले साल की वीडियोज़ में आपको वो फ्लावर्स दिखाए थे अपने पिछले वाले घर में। तो ये प्लांट आप लगाइए नर्सरी, मतलब अब समझिए आप, मैंने आपको बता दी पानी, हाँ पानी का आपको उसको ख्याल रखना है। ये वाला प्लांट जो है पानी की ज़्यादा डिमांड करता है, बहुत कम पानी हम दे देते हैं। मतलब अगर आपने इसको रख दिया, आज पानी नहीं दिया, ठीक है, आपने फिर 2 दिन बाद पानी दिया, भूल गया आप लाने, तो ये काफ़ी मतलब इसके सारे लीव्स येलो होकर गिरने लग जाएंगे, खूबसूरत नहीं लगेगा। लिहाजा आप इसको अगर हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखेंगे ना, तो ये प्लांट आपका बेहतरीन ग्रो करता रहेगा। आप इसको अपने हर, और चाहे बहुत शैलो रूटेड प्लांट्स होते हैं ये दोनों, शैलो रूटेड है, लिहाजा आप इनको बहुत ईजिली किसी भी पॉट के साइड में लगा सकते हैं। मैंने भी ऐसे किया था, बड़े बड़े अपने प्लांट से 2-3 प्लांट्स मिला के रख के तो उसमें इसको लगाया, तो ये बहुत अच्छा होता चला गया और बहुत लंबा सा हो जाता है। मतलब बहुत लंबा सा ही हो जाता है, इसकी स्टेम जो बिल्कुल वाइन कितना ऊंची सी चली जाती है। मैंने उसको अपने प्लांट्स के दरमियान में से लिपेट के रख दिया था, तो बहुत ही प्यारा लगता था। तो ये प्लांट आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वो लोग जो ज़्यादा केयर नहीं कर सकते, जिनको कलरफुल लीफी प्लांट की ख्वाहिश होती है, तो ये ईजिली मिलने वाला नर्सरी में ईजिली मिल जाता है। और 50 रुपीज़ में मेरा ख्याल है एक पाउच में आपको लगा मिल जाएगा। उसके बाद आप घर लाइए और मौसम इतना प्यारा है, आप तोड़ के इसको बहुत सारी जगहों पे लगा लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।